आपको बताएं कि रामचरितमानस के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद अब पार्टी के दूसरे नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर अब एक बार फिर से जो ये पोस्टर लगा हुआ देखा गया है, ये एसपी नेता पूनम मौर्य ने, जो कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगा हुआ है, उसमें उनकी तस्वीर देखी गई है। रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े किए गए हैं और लिखा गया है इस होर्डिंग में कि महिलाएं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगी। पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग पूनम मौर्य ने अपने नाम के आगे शूद्र लिखकर होर्डिंग लगाई है। उधर आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि वो रामचरितमानस के बारे में ज्यादा नहीं जानते। रामचरितमानस के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस बीच आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से अब संत समाज बेहद नाराज है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने चेतावनी दी है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सुधर जाए, नहीं सुधरते हैं तो वो अपने हाथों से उनका कत्ल कर देंगे। परमहंस आचार्य ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो साधु संत तलवार उठाएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राक्षस का वध कर देंगे। प्रयागराज माघ मेले में आए राष्ट्रीय परशुराम सेना के महामंडलेश्वर स्वामी रामानुजाचार्य योगेश्वराचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्मद्रोही, देशद्रोही और समाजद्रोही करार दिया। दोनों संतों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी सचेत किया है। रामायण की प्रति फाड़ी गई तभी तक उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगा, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं किया जाएगा तो फिर हम साधु संत जो है हथियार उठाएंगे और हम ऐसे राक्षस का वध हम लोग करेंगे। हमने जो है प्रतीकात्मक रूप से उनका सर कलम किया है रेत के, और अगर वो जो है क्षमा नहीं मांगेंगे, अगर इस तरह की उनकी बयानबाजी जारी रहेगी तो हमने एक विशेष तलवार मंगाया है। मैं बता रहा हूं, एक विशिष्ट तलवार मंगाया हूं, ये स्पेशल, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के अज्ञानता का घोर निंदा करता हूं। पहले तो उनको मानस पढ़ना सीखना चाहिए, मानस का अर्थ क्या होता है उनको जानना चाहिए। रामचरितमानस, राम का चरित्र दिखाया गया है। वो धर्मद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, वो विधर्मी हैं, जो ऐसा उनके मन में ख्याल आया। विवादों के स्वामी पर मुकदमा चल रहा है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन संतों के खिलाफ स्वामी मौर्य की जुबान और जहरीली हो रही है। कभी घटिया कभी ढोंगी बोलने वाले समाजवादी स्वामी ने अब संतों को 420 तक कह दिया और अपने विवादित बयान को फिर से नया एंगल दे दिया। लगता है दान दक्षिणा से भी, इनके दान दक्षिणा चढ़ावे से इनका पेट नहीं भरा, तो अब 420 के माध्यम से पलटी मारकर अपने ही बयान से मुकर कर अपने घटिया चरित्र को जनता के बीच में ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जनता इनके असली चेहरे को पहचान रही है कि धर्म की चादर ओढ़कर ये खूंखार भेड़ियों का चेहरा एक एक करके बाहर आ रहा है। रामचरितमानस पर टिप्पणी के विरोध में संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन स्वामी मौर्य को ये नागवार गुजरा और उन्होंने संतों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। लेकिन बीजेपी के नेता संतों के सम्मान में स्वामी मौर्य पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संतों को ढोंगी बताने वाले स्वामी की तुलना राक्षस से कर दी। अलग अलग समय में कभी रावण राक्षस था, कभी कंस राक्षस था, कभी
खरदूषण राक्षस थे, कभी कुंभकर्ण राक्षस थे। अब इस युग में भी कई राक्षस हमको दिख रहे हैं और राक्षस हमेशा साधु संतों को टारगेट करते हैं। राक्षस हमेशा यज्ञ विध्वंस करते हैं, तो वही करने वाले कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रभु श्री राम की कृपा चल रही है और पूरा देश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद का बयान उस विचारधारा को सूट कर रहा जिससे दलित और ओबीसी वर्ग को साधा जा सके। उस बयान को और हवा दिया जा रहा है जिसे स्वामी के बचाव में अखिलेश यादव ने दिया था और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए शूद्र तक बता दिया था। लेकिन ओपी राजभर ने भी अब अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्ता से जो बाहर आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो एक जाति याद आती है। पूरा प्रदेश कहता है, हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरा प्रदेश कह रहा है कि जब सत्ता पाती है समाजवादी पार्टी तो एक जाति की बन के रह जाती है और सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। जब सत्ता नहीं मिलती है तब 6743 जाति याद आती है। तब इनको याद आता है गड़ेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिंद, मल्लाह, जुल्हा, दुनिया, सारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, आरा, आरा, करकबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार याद आता है। एक तरफ जाति की राजनीति तो दूसरी तरफ संतों के खिलाफ संग्राम छेड़ने वाले स्वामी मौर्य। अखिलेश यादव से संत समाज नाराज है और यही वजह है कि अब संकट मोचन सेना ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को चेतावनी दे दी है। अगर विवादित स्वामी मौर्य से किनारा नहीं किया तो पार्टी रसातल में चली जाएगी। सनातन धर्म के अंतर्गत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि किसी को हम मार सके, काट सके, सजा दे सके। लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से उनका विरोध हमने जताया। उनके जो मुख्य नेतागण हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, उस पर संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को अपने पार्टी में न रखें, न तो रसातल पर चले जाएंगे। खैर, मंडल कमंडल की राजनीति करने वालों को संतों की चेतावनी से क्या ही फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को ताज नहीं पहनाते और संतों के अपमान पर पार्टी में सम्मान नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।